हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखो, अपन लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन टर्म्स, और कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर अपन ने सबसे पहली बात करें कि नॉर्मल बेसिक बातें कवर की हैं, और सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, और फिर अपन ने पहला टाइप था जो कि मोल फ्रैक्शन। क्या था? मोल फ्रैक्शन। उसके नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे काउंट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है मोल फ्रैक्शन। अब आज अपन बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि क्या फॉर्मूला पढ़ा था, बताइए। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है a + b से मिलकर बना है। क्या बना है? कोई सॉल्यूशन है और किससे मिलकर बना है? a + b से। अब इसके अंदर मैं अगर a को मानता हूं, यहाँ पे a है जो है सॉल्यूट और b है क्या? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब बात करते हैं कि मेरे को मोल फ्रैक्शन a और b के चाहिए। यहाँ पे पूछा क्या जाता है आपसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ a एंड b। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अपन ने कल फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था कि मोल्स ऑफ a डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b, और जहां पे मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b क्या है? टोटल मोल्स। अब सेकंड बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ b अगर काउंट करना हो तो क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ b अपॉन मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b, यानी दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये किसके हो जाएंगे? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, और ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। इसके बाद में अगर बात करें कि सबसे पहले मैं बोलता हूं कि अगर x a मोल फ्रैक्शन ऑफ a अगर आपने काउंट कर दिया है तो ये कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं। क्या कर सकते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन a पता है, मोल फ्रैक्शन b काउंट करना है, तो 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ b के। क्यों? क्योंकि अपन देखे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b दोनों का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ तक के बेसिक फॉर्मूले वगैरह अपन ने पढ़ लिए थे फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन के। अब आते हैं अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन है, जैसे बात करता हूं 46 ग्राम C2H5OH alcohol is mixed with 54 ग्राम of water, 54 ग्राम H2O मिक्स किया है 54 ग्राम H2O। आपसे पूछा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इथाइल अल्कोहल एंड H2O, यानी दोनों के मोल फ्रैक्शन अपने को काउंट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अल्कोहल को मिक्स किया जाता है यहाँ पे वाटर में, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले मोल्स निकाल रहा हूं C2H5OH के। C2H5OH मोल्स कैसे निकालते हैं? आपको यहाँ पे वेट गिवन है और अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना गिवन है? 46। तो 46 ग्राम वेट गिवन है आपको, और मोलर मास कितना होता है? देखो C2H5OH का कार्बन का 12 है, 2 कार्बन है 24, 6 हाइड्रोजन है 6, कितना हुए 30, और ऑक्सीजन का 16, यानी 46 मोलर मास हो गया। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल के मोल कितने आ गए? 1 मोल है। सेकंड अगर बात करें मोल्स ऑफ H2O कि H2O के कितने मोल है, कैसे निकालेंगे? सेम वेट ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। अच्छा, मोलर मास H2O कितना होता है बताइए? वेट यहाँ पे गिवन है 54 ग्राम, 54 ग्राम, और कितना होता है? 18 होता है उसका मोलर मास। तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है?
3 मोल्स किसके आ जाएंगे, H2 हो गए किसमें, एक सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो दोनों से सॉल्यूशन बना है, दोनों से क्या बना है, सॉल्यूशन। अच्छा एक बात अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पर पूछूं आपको कि सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा होंगे, तो देखो ये 1 मोल आ रहा है और ये 3 मोल आ रहा है, और दोनों किस फेज में है, ये भी लिक्विड फेज है और ये भी क्या है, लिक्विड फेज। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, कम जो क्वांटिटी में है इसको क्या बोल देंगे, सोल्यूट, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। बट अपने को पूछा क्या है, दोनों के मोल फ्रैक्शन पूछे हैं, तो सबसे पहले जो है अपन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन काउंट करते हैं एल्कोहल। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH अगर मैं बात करूं तो क्या आएंगे, मोल्स ऑफ C2H5OH, मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन मोल्स टोटल, मोल्स टोटल, टोटल मोल काउंट करो यहाँ पे। टोटल मोल अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा कितने आ जाएंगे, 4 मोल आ जाएंगे। ये क्या है, एन टोटल यानी टोटल मोल। ओके तो इसके मोल कितने आ जाएंगे बताइए, 1 C2H5OH अपॉन 4 मोल। ये किसका आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। अब वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना हो जाएगा, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से या फिर 1 माइनस कर दो, तो मैं 1 माइनस 1/4 लिखता हूँ, कितना आ जाएगा बताइए, 3/4। ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, वाटर का। हो गया किसी को, तो ऐसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करना है, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है मोलर मास एवरेज, स्टार मास कर लेंगे, मोलर मास एवरेज या एवरेज मोलर मास। क्या होता है फॉर्मूला, अगर आपको मोल्स गिवन हो तो बताइए, अगर मोल्स गिवन हो तो आप फॉर्मूला बताओगे कि मोलर मास इनटू मोल्स प्लस मोलर मास इनटू मोल्स सेकेंड के, यानी अगर जैसे जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी मिक्सर में कंपोनेंट होंगे, सो अपॉन टोटल मोल्स, जितने हैं मोल की मोल लेते हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है इसका मोलर मास एवरेज का, मैंने फाइंड किया मोलर मास एवरेज और एटॉमिक मास एवरेज, तो मोलर मास एवरेज का ये फॉर्मूला किया। एक दूसरा फॉर्मूला आता है मोलर मास इनटू मोल, क्या होता है, वेट होता है, तो वेट अपॉन ये भी निकाल सकते हैं टोटल मोल्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अपन मोल फ्रैक्शन के अंदर इस फॉर्मूले को सोल्व करते हैं, तो इस टोटल मोल को मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, तो ये तो मोलर मास फर्स्ट कोई कंपोनेंट है उसका अपॉन मोल फर्स्ट का डिवाइड बाय मोल 1 प्लस मोल 2 यानी टोटल मोल। ये प्लस में था, प्लस इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया अभी, प्लस इसके बाद में n2 मोलर मास सेकंड का मोल सेकंड के और डिवाइड बाय टोटल मोल n1 प्लस n2 दोनों के मोल टोटल, यानी इसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब अच्छा यहां से आपको दिख रहा होगा अलग अलग डिवाइड करने के बाद में कि n1 अपॉन n1 प्लस n2, यहाँ पे n2 प्लस अपॉन n1 प्लस n2 क्या है, यानी इसको बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन 1। तो फॉर्मूला यहां से क्या आने वाला है, मोलर मास ऑफ फर्स्ट इनटू मोल फ्रैक्शन फर्स्ट के, सेकंड मोलर मास सेकंड का इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सो ऐसे अगर दो कंपोनेंट होंगे तो उनका भी ऐड कर देंगे। ये क्या करेगा, मोलर मास एवरेज का नया फॉर्मूला आ जाएगा, किसके टर्म में आ गया, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। ठीक है, निकाल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लिख लेंगे क्या कि m1 है वो क्या है, मोलर मास, m1 है m2, और ये अपने दो कंपोनेंट लिए यहाँ पे m1 है m2 मोलर मास, और x1 एंड x2, x1 एंड x2 दोनों कंपोनेंट होंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्लियर है, काउंट कर सकते हैं यहां से। अब देखो इसके बेस पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं कैसे क्या होता है।
तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे कि क्वेश्चन है अपना, बात करते हैं कि एक एयर है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ, यानी एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, एयर कंटेन्स O2 and N2 gas, O2 and N2 gas, यानी एयर के अंदर दो गैस अपन ने रखी है N2 and O2। अब यहां पर दे रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 is 0.8, यानी मैंने एक गैस की मोल फ्रैक्शन दी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 is 0.8। ठीक है, आपको पूछ रहा है कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ एयर, यानी जो एयर में है क्या है उसका मोलर मास काउंट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले अपन को पता है कि एयर में मिक्सचर में कौन से हैं, दो चीजें हैं, O2 और N2 है। ठीक है, तो मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन, इसका गिवन है मोल फ्रैक्शन N2 का आपको गिवन है, उसके अंदर 0.8 गिवन है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 0.8। अच्छा, मोलर मास ऑफ N2 की अगर बात करें तो क्या होता है, मोलर मास N2 बताइए, नाइट्रोजन 14 तो है N2 यानी 28। सेकंड, अगर मैं यहां पे बात करूं कि मोल फ्रैक्शन O2, क्या गिवन है क्या आपको, नहीं गिवन है। अच्छा, मोलर मास O2 ऑक्सीजन 16, दिस इज 32, यानी अपन कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, बट अपने को यहां पे चाहिए क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 रिक्वायर्ड। अच्छा, इसको सोल्व कैसे करते हैं, कंपोनेंट दो ही है, एक तो O2 है और एक N2 है, तो N2 के मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है, तो यहां से कैसे निकालेंगे, दोनों के एडिशन 1 होता है, यानी दोनों का जो ऐड करेंगे वो 1 के इक्वल होता है, तो एक माइनस कर दो। तो इसको अगर मैं निकालूंगा कैसे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.8, यानी मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.2। क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। अच्छा, मोलर मास एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, पुट कर दो भी, मोलर मास एवरेज का फॉर्मूला अभी हमने सोल्व किया है। मोलर मास 1, मोल फ्रैक्शन 1, मोलर मास सेकंड का, मोल फ्रैक्शन सेकंड के, सेम यहां पे पुट कर रहा हूं मैं, ओके सॉरी। तो बात कर रहे हैं फिर क्या, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं दोबारा, मोलर मास ऑफ N2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 प्लस मोलर मास ऑफ O2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, क्लियर है। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, सबसे पहले N2 के मोलर मास 28 इनटू 0.8 जो कि मोल फ्रैक्शन है, प्लस 32 इनटू 0.2, यहां से हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास एवरेज यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें, ऐसे अपन इसको सॉल्व करेंगे किसके, मोल फ्रैक्शन के। अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पे, यह है मोल फ्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपन ने, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे सॉल्व डन। अब अगर बात करते हैं यहां पर सेकंड कंसंट्रेशन क्रम की, सेकंड कंसंट्रेशन क्रम है परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट सेकंड कंसंट्रेशन क्रम। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, परसेंटेज वेट W बाय W,
बात करते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। तो अगर देखें परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी चीज की वजह सबसे पहले मैं फॉर्मूला देखता हूं इसका, परसेंटेज वेट बाई वेट। परसेंटेज वेट बाई वेट अगर फॉर्मूला है तो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इसमें इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज के लिए आता है। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाई वेट का, यानी सॉल्यूट के जो वेट है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज है उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे देखो क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो आपको गिवन होगा उस चीज की बात करूंगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है कि x परसेंटेज वेट बाय वेट, x परसेंटेज वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, क्या चीज, यानी यूरिया है किसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन है वेट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा इसको देखने कैसे लिखना है अपने को, अपन यहाँ पे गिवन जैसे क्या होगा कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बोलता क्या है x ग्राम यूरिया, सॉल्यूट कौन है, यूरिया है, x ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन परसेंटेज, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये है यहां से इसका 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि x परसेंटेज वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन आपको गिवन है, तो मतलब क्या है कि x ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखेंगे, बात करते हैं कि कुछ देखिए यूरिया का सेम 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन, 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, अपन इसको पढ़ेंगे सिंपलीफाई करते हैं, क्या होगा कि 10 ग्राम वेट जो है, वेट का मतलब वेट यानी डब्ल्यू मतलब वेट, 10 ग्राम यूरिया, सॉल्यूट कौन है, यूरिया है, इस प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मतलब होगा, ठीक है। यानी 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन मतलब क्या है, 10 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब यहां से आपको पूछ सकता है, तो सेकंड यहां से हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है यहां से। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक जैसे मेरे को गिवन है यहां पे 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, और इसके अंदर आपको पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आपको यहां पे कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दोनों चीज आपसे पूछना है, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, ये पीछे वाला सॉल्यूशन अगर देखें तो मैंने ओनली सॉल्यूशन बोला था वहां पे, यहाँ पे यूरिया एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जहां पे भी एक्वस लिखा होगा मतलब सॉल्वेंट वाटर होगा, यानी यूरिया यहाँ पे किस में डिसॉल्व किया गया है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला था 10% वेट बाय वेट जो भी गिवन हो, क्या लिखेंगे कि 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम यूरिया किस में प्रेजेंट है अभी, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब इसको देखो एक्वस और आ गया, इसमें सॉल्वेंट भी गिवन है और आपको यहाँ पे सॉल्यूट भी गिवन है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन का मतलब वेट है 10 ग्राम। अच्छा किस किस से मिलके बना है,
इसके अंदर 10 ग्राम यूरिया आ गया। बाकी बचा वो क्या है, बाकी बचा वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, 100 माइनस करें 90 ग्राम क्या बच गया यहाँ पे, वाटर, यानी वाटर का वेट मिल गया आपको 90 ग्राम। अच्छा यहाँ पे दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपको वेट पता चल गया। अच्छा मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ से मोल निकाल सकते हो, चलो निकालो। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या आ जाएगा बताइए, 10 वेट गिवन है अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2, यहां से कैलकुलेट कर लो क्या आएगा मोलर मास ऑफ यूरिया। बताओ कितने नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 28, कार्बन 1 है 12, 28 एंड 12 एंड हाइड्रोजन 4, कितना हो जाएगा बताइए, यहां से आएगा मोलर मास 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 1/6, 1/6 ये मोल ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन से पहले अपन मोल निकालते हैं। सेकंड में बात करूं मैं यहाँ पे वाटर के मोल निकालो, कैसे निकालोगे, वाटर के मोल 90 ग्राम वाटर गिवन है सैंपल में, और वाटर का मोल मास कितना होता है 18 ग्राम, कितने आ जाएंगे बताइए, ऐसे को कैलकुलेट करो कितना आएगा, 5 मोल आ जाएंगे, 5 मोल किसके आगे, यूरिया के, वाटर के मोल आ जाएंगे। ठीक है, अपना नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अभी नेक्स्ट प्रोसेस है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का निकालना है। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल टोटल, टोटल मोल क्या होंगे, वाटर के मोल प्लस यूरिया के मोल, तो पुट कर दो, यूरिया के मोल कितने हैं 1/6 अपॉन टोटल मोल कितने हैं 1/6 प्लस 5, तो यहाँ से जो आंसर आएगा क्या आएगा, जो आंसर आ जाएगा वो उसका मोल फ्रैक्शन होगा यूरिया का। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। एक कैलकुलेशन करो क्या आएगा, दोनों यहाँ से सिंपलीफाई हो जाएंगे, यानी ये से क्वेश्चन अपने को यहाँ से मिलेंगे मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन निकालना हो परसेंटेज वेट बाय वेट का। सबसे पहले सॉल्यूशन जो गिवन हो परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन हो उसको तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कंसंट्रेशन ड्रम की। थर्ड कंसंट्रेशन ड्रम क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वेट बाय वेट पढ़ लिया, अब की बार है वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज वेट मींस W वेट एंड वॉल्यूम V। फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले, तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या आ रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज मींस 100। ये होगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा लास्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी अब की बार वेट बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, पहले वेट बाय वेट था। ठीक है, अब जैसे कोई आपको गिवन हो, जैसे बात करें कि x परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है, क्या गिवन है x परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, x परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यूरिया ले लेते हैं, यूरिया सॉल्यूशन गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करते हैं इसको तो क्या बोलेंगे x वेट ऊपर x ग्राम यूरिया is present in अच्छा अब की बात देखो वॉल्यूम है यहाँ पे, तो किसके अंदर होगा, वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी 100 ml
पीछे वाले की और इस वाली कंसंट्रेशन में ध्यान रखना, ये चेंज होगा। वहां पे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर था, यहाँ पे 100 ml सॉल्यूशन के अंदर है। अब फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन क्या मतलब है इसका, क्या लिखा गया है, 10 वेट बाय वॉल्यूम है, 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम यूरिया किसके अंदर प्रेजेंट होगी, आपकी बात वेट बाय वॉल्यूम है तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है। अब बात करेंगे कि अगर वॉल्यूम गिवन हो, या एक एग्जांपल और देखूं मैं इसका कि 40% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया एक्वस सॉल्यूशन में लिखा यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि 40 ग्राम जो यूरिया है, 40 ग्राम यूरिया किसके अंदर प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर होगी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा यहाँ पे अगर आपको पूछे कि मोल फ्रैक्शन निकालो, तो देखो की बार मोल वॉल्यूम आ गई है, वेट होता तो अपन इसको एक्वस मतलब वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन में से और सॉल्यूट का वेट घटा के सॉल्वेंट का वेट निकाल लेते हैं, और सॉल्वेंट के वेट से अपन मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। बट अब की बार वॉल्यूम गिवन है तो इसके पास आपको डेंसिटी देगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी ये है, डेंसिटी से क्या होगा कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, मास में, फिर सॉल्यूशन का जो मास आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगर उस पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं कि 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया एक्वस सॉल्यूशन। अब बोल रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया if solution having density equal to, if solution having density equal to 1 ग्राम पर है। अब आपको यहाँ पर डेंसिटी गिवन है, तब आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। डायरेक्ट अगर डेंसिटी नहीं गिवन होगी तो आप मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ कि आपको गिवन क्या है। सबसे पहले तो अगर बात करें तो 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, क्या है यूरिया एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। अब जो यूरिया एक्वस सॉल्यूशन है इसको अपन देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ। मैंने बोला है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, तो 10 ग्राम यूरिया किसके अंदर प्रेजेंट है, 10 ग्राम यूरिया यहाँ पे प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। अब ये तो हो गया सॉल्यूट, और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है। किस कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस, तो इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। तो सब देखते हैं यहां से वाटर का जो है वेट निकालते हैं। तो बात करूं मैं यूरिया की, वेट ऑफ यूरिया कितना आ गया, 10 ग्राम। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना गिवन है अपने को, वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 ml। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू
मास अपॉन वॉल्यूम। आपको यहाँ पे दोनों चीजें गिवन है, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। मास निकाल सकते हो, मास निकालो। मास इक्वल टू यहाँ से हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी क्या है 1 और वॉल्यूम 100, क्या आ जाएगा ये ग्राम में। टोटल अगर बात करें तो 100 ग्राम। अच्छा ये वेट किसका है? अगर मास की मैं बात करूं, ये मास है सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी किस गिवन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन को एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या है सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस। उसके अंदर कितना? 10 ग्राम यूरिया है। कितना ग्राम यूरिया है? 10 ग्राम। अब वेट के अंदर अगर बात करें तो बाकी बचा वो क्या है? सॉल्वेंट होगा 90 ग्राम, यहाँ पे क्या आ गया? वाटर आ गया। अब यहाँ से अपन सोल्व कर सकते हैं। पूछा गया था इसके मोल फ्रैक्शन, इसके मोल निकालो पहले। सबसे पहले यूरिया के मोल कितने आ जाएंगे? वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। इसके मोल अगर निकालें तो मोल्स ऑफ H2O, वेट 90 अपॉन मोलर मास 80। इसके 5 मोल आ जाएंगे। इसके कितना आएंगे? 1 अपॉन 6 मोल। मोल फ्रैक्शन पूछा है तो मोल फ्रैक्शन यूरिया क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स टोटल। फिर बात करें मोल यूरिया कितने हैं? 1/6 और ये 1/6 प्लस 5। यहां से इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालते हैं। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आए? परसेंटेज वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है? वेट बाय वेट में तो सॉल्यूशन का वेट गिवन होगा और वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम गिवन होगी। ठीक है, इसी के सिमिलर अपन एक थर्ड कंसंट्रेशन टर्म और पढ़ते हैं जो 4th नंबर पे आ रहा है ना, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब की बार वॉल्यूम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज V बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। फॉर्मूले की अगर बात करूं मैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का, यह आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहां पे देखो कि आपको गिवन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल बोल दिया कि x परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, x परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को आप कैसे एनालाइसिस करोगे? तीनों में देखो सेम कंडीशन बता रहा हूं, इसीलिए सेम एग्जांपल अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से कवर होगा कि इसको ऑब्जर्व कैसे करना है। लास्ट दोनों कंसंट्रेशन टर्म है उनके अकॉर्डिंग देखो कि x ml, वॉल्यूम का मतलब क्या आ जाएगा? ml के अंदर x ml यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन क्या है? x ml यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें एग्जांपल की 10% और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, क्या मतलब होगा बताइए इसका? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे इसको? 10 ml यूरिया, क्योंकि अब की बार यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। किसमें प्रेजेंट है? इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। अब यहां से आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है और कोई डेंसिटी वगैरह गिवन हो तो आप वहां से मोल फ्रैक्शन वगैरह काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां तक कंसंट्रेशन टर्म अपनी हो गई, 4 कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।
यहाँ तक कंप्लीट करो।